हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टे सेफ एट योर होम। सो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी व्याकरण बोध का विशेषण पाठ 12 विशेषण। ओके, एडजेक्टिव। सो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, मीन्स विशेषण किसे कहते हैं। सो डू यू नो? यस, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी आपने ये विशेषण की परिभाषा आपने पढ़ा होगा। ओके, तो चलिए हम आपके इस क्लास में भी हम विशेषण की परिभाषा पढ़ते हैं और कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते थे बट थोड़ा कम पढ़ते थे, बट आप अब बड़ी क्लास में हैं तो आपको इसमें थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं विशेषण की परिभाषा। तो विशेषण मतलब क्या होता है? विशेषता बताने वाला। तो जो पद संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो पद संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह होनहार बालक है। अब यहाँ पर देखिए, ये बालक क्या है? ये संज्ञा शब्द है। क्या है? ये संज्ञा शब्द है। और ये होनहार विशेषता है। बालक की विशेषता क्या है? कि वह होनहार है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है, तो यह क्या है? यहाँ पर विशेषण है। मतलब होनहार क्या है? यहाँ पर विशेषण शब्द है। ओके, अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट देखिए, सज्जन व्यक्ति का सब आदर करते हैं। किसका आदर करते हैं? सज्जन व्यक्ति का। तो यहाँ पर ये व्यक्ति क्या है? यहाँ पर ये संज्ञा शब्द है। क्या है? ये संज्ञा शब्द है। और सज्जन क्या है? उस व्यक्ति की विशेषता है। मतलब ये सज्जन शब्द जो है वह क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है, तो संज्ञा शब्द की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, तो यह क्या है? यहाँ पर विशेषण शब्द हुआ। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सब स्वादिष्ट भोजन पसंद करते हैं। कैसा भोजन पसंद करते हैं? सब स्वादिष्ट भोजन, टेस्टी भोजन। तो यहाँ पर भोजन क्या है? यहाँ पर संज्ञा शब्द है ना, वस्तु है, संज्ञा शब्द है। और भोजन की विशेषता क्या है? स्वादिष्ट। तो स्वादिष्ट यहाँ पर क्या है? विशेषण शब्द है। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, गुलाब सुंदर पुष्प है। गुलाब जो है वह सभी को पसंद होता है ना, बहुत सुंदर रहता है ना ये वाला फ्लावर। सो यहाँ पर देखिए किसकी विशेषता बताई जा रही है? यहाँ पर गुलाब की। तो गुलाब क्या है? यहाँ पर संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता क्या है? कि वह सुंदर है। तो सुंदर यहाँ पर क्या है? विशेषण शब्द है। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट देखिए, होनहार, सज्जन, स्वादिष्ट और ये सुंदर, ये शब्द क्या है? विशेषण है। इनका विशेषण के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? होनहार में बालक की विशेषता बताई जा रही है, सज्जन में व्यक्ति की विशेषता, भोजन में स्वादिष्ट, स्वादिष्ट किसको बताया जा रहा है? भोजन को। और सुंदर पुष्प को बताया जा रहा है। तो यह उनकी क्या है? विशेषता प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुई विशेषण और उसके एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। अब पढ़ते हैं हम विशेष्य। तो विशेष्य क्या होता है? विशेषण पद जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आपने ये पढ़ा था एग्जाम्पल में, विशेष्य शब्द इसमें क्या थे? जैसे बालक, बालक की विशेषता बताई जा रही थी। यहाँ पर व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही थी, भोजन की विशेषता बताई जा रही थी और ये पुष्प की विशेषता बताई जा रही थी। तो जिसकी हमने विशेषता बताई है वही क्या है? विशेष्य शब्द है। ठीक है, जिन संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बताई जाती है वही विशेष्य कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट देखिए, विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो जैसा नाम से ही हमें यहाँ पर पता चल रहा है, गुणवाचक विशेषण। गुण मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, है ना, या फिर कुछ भी, मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताना, है ना, उनके गुण बताना। गुण में भी क्या आ जाता है? जैसे उनके गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग, ये सभी क्या है? गुण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि के विषय में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुनैना ने नीला कोट पहन रखा है। तो सुनैना का गुण
गुण क्या है कि वह नीला कोट पहनी है, उसने नीला कोट पहन के रखा हुआ, तो नीला क्या है यहाँ पर गुण है, गुण है ना, क्योंकि वह कोट का रंग उसमें बताया जा रहा है कि वह नीला है। ठीक है, नेक्स्ट है चेतन ने गुलाबी टाई लगा रखी है। तो कैसी टाई लगा रखी है चेतन ने? गुलाबी। ठीक है, तो गुलाबी यहाँ पर क्या है? रंग है। नेक्स्ट है मधुर गीत सब सुनते हैं। कैसा गीत सब सुनते हैं? मधुर गीत, मतलब मीठा गीत सभी को अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मधुर क्या है? मधुर क्या है यहाँ पर? मधुर जो है वह गीत के लिए बोला जा रहा है ना, मतलब उसका गुण बताया जा रहा है इसमें कि गीत जो है वह बहुत ही मधुर है। तो ये शब्द जो यहाँ पर ये कलर्ड में दिए हुए हैं, ये सारे शब्द क्या है यहाँ पर? ये गुणवाचक विशेषण है। ओके, नेक्स्ट है नंबर दूसरा 2 नंबर संख्यावाचक विशेषण। संख्या आपको पता होगा, नंबर जिसे हम बोलते हैं। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 बालकों को इधर भेज दो, तो ये 3 क्या है यहाँ पर? संख्या है ना, नंबर है। 3 बालकों को इधर भेज दो, तो ये 3 क्या है यहाँ पर? संख्यावाचक विशेषण है। फिर नेक्स्ट है उसने कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो ये दूसरा भी क्या है यहाँ पर? नंबर है, संख्या है। तो ये दोनों जो शब्द हैं वह क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार की होती हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जैसा नाम से ही हमें पता चल रहा है कि निश्चित होना, और अनिश्चित में जिसका कुछ भी पता ना हो। ठीक है, तो निश्चित में क्या है कि जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है, मतलब निश्चित संख्या का बोध कि ये 3 व्यक्ति हैं, है ना, वहाँ 5 घोड़े खड़े हैं, तो ये क्या है? निश्चित संख्या है ना। ठीक है, मुझे 10 आम चाहिए, तो ये क्या होगा? निश्चित संख्या हम बता रहे हैं, तो ये है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित में हम क्या करते हैं कि हमें उस संख्या का पता नहीं होता, निश्चित संख्या का पता नहीं होता, हम उसका एक अनुमान लगाकर बताते हैं। जैसे इनसे संख्या या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कुछ सैनिक, हजारों लोग, जैसे हम बोलते हैं ना कि हजारों लोग भीड़ में दबकर मर गए, तो हजारों लोग मतलब हमें ये कंफर्म नहीं है कि 1000 है या 2000 है या 3000 लोग हैं, तो यह कंफर्म नहीं है, तो हम उसे एक अनुमानित संख्या में बताते हैं कि हजारों लोग, लगभग हजारों लोग वहाँ पर मर गए हैं। ठीक है, जैसे कुछ सैनिक, तो हम सुनते हैं ना कभी कि यहाँ पर आतंकवादियों ने हमला किया तो वहाँ पर कुछ सैनिक मारे गए, क्योंकि कंफर्म नहीं रहता कि कितने सैनिक मारे गए। तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके स्टूडेंट, सो नाउ योर होमवर्क, आप ये विशेषण की परिभाषा और उसके भेद अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।